इसके पहले वाले वीडियो में हम यहाँ पर साइन रूल और कोसाइन रूल देख चुके हैं, तो ये आज देखेंगे हम प्रोजेक्शन रूल। प्रोजेक्शन रूल देखो यहाँ पे क्या है, a इज इक्वल टू सी cos b प्लस b cos c, b इज इक्वल टू a cos c प्लस c cos a, c इज इक्वल टू a cos b प्लस b cos a। ओके, तो देखो यहाँ पे इसको सॉल्व कैसे करेंगे, यानी इसको यहाँ पर प्रूव कैसे करेंगे हम यहाँ पे। तो सबसे पहले वाला लिखेंगे a इज इक्वल टू c cos b प्लस b cos c, a इज इक्वल टू c cos b प्लस b cos c। प्रोजेक्शन रूल को प्रूव करने के लिए हम देखेंगे एक बार हमारा कोसाइन रूल क्या है। तो बात कोसाइन रूल क्या है, हमारा कोसाइन रूल a स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2bc cos a। तो cos a क्या मिल जाएगा हमको, सो देयरफॉर cos a इज इक्वल टू इधर जाएगा यहाँ पर, तो b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन 2bc। उसके बाद हम देखेंगे b स्क्वायर इज इक्वल टू c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ca cos b। ठीक है, तो हमारा cos b क्या मिल जाएगा हमको, cos b मिल जाएगा हमको c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ca। उसके बाद देखेंगे हम c स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ट्वाइस ab cos c। तो हमको cos c क्या मिलेगा, सो देयरफॉर cos c इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, उसके बाद आएगा यहाँ पर माइनस c स्क्वायर अपॉन 2ab। तो इस तरह हमको यहाँ पे cos a cos b और cos c के वैल्यू मिल चुके हैं। इसके बाद देखो हम क्या करेंगे, फिर प्रूव करके देखेंगे। यहाँ पर फर्स्ट वाला यहाँ पर RHS कंसीडर करेंगे, तो RHS क्या है यहाँ पे, RHS है यहाँ पे c cos b प्लस b cos c। ओके, c cos b प्लस b cos c। तो यहाँ पर देखो, यहाँ cos b की वैल्यू कितनी है हमारे लिए, c मल्टीप्लाइड बाय c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन 2ca प्लस b मल्टीप्लाइड बाय cos c की वैल्यू कितनी है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ab। तो यहाँ पे c कैंसिल, ये b कैंसिल, तो आपको मिल जाएगा यहाँ पे c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर अपॉन ट्वाइस a प्लस c स्क्वायर माइनस c स्क्वायर कैंसिल, माइनस b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कैंसिल। तो ये हो जाएगा हमारा 2a स्क्वायर अपॉन 2a, 2 कैंसिल, a कैंसिल, तो मिल गया हमको a, यानी हमको मिल रहा है हमारा LHS। देख लो, ये का हमारा a इज इक्वल टू c cos b प्लस b cos c। तो सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट b इज इक्वल टू a cos c प्लस c cos a, c इज इक्वल टू a cos b प्लस b cos a। तो इस तरह हम ये बाकी वाले भी प्रूव कर सकते हैं, तो बाकी वाले हम प्रूव नहीं करेंगे। ओके, तो आप देखेंगे हमारा यानी नई एक्सरसाइज प्रैक्टिस से 3.2। देखो प्रैक्टिस से 3.2 में के जो फर्स्ट और सेकंड प्रॉब्लम है, ये हम पोलर कोऑर्डिनेट्स, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स इसमें देख चुके हैं। उसके बाद हमारा थर्ड प्रॉब्लम जो है, जब हमने साइन रूल देखा था, साइन रूल में जो हमें सॉल्व एग्जांपल देखा था, तो सॉल्व एग्जांपल है हमारा थर्ड प्रॉब्लम, वो भी कवर हो गया। अब आज हम स्टार्ट करेंगे डायरेक्ट फोर्थ प्रॉब्लम से। फोर्थ प्रॉब्लम से हम वहां तक स्टार्ट करेंगे जिसमें हमको साइन रूल, कोसाइन रूल और प्रोजेक्शन रूल दिया है। ओके, इसके बाद हाफ एंगल फार्मूले से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है वो हम पहले हाफ एंगल फार्मूला पढ़ेंगे, उसके बाद उससे रिलेटेड प्रॉब्लम देखेंगे। तो फोर्थ प्रॉब्लम देखो यहाँ पे कहती है, फोर्थ प्रॉब्लम दिया है sin b माइनस c बाय 2, sin b माइनस c बाय 2 इज इक्वल टू b माइनस c अपॉन a, b माइनस c अपॉन a cos a बाय 2। sin b माइनस c बाय 2 इज इक्वल टू b माइनस c अपॉन a cos a बाय 2। एक बार फिर से देख लेते हैं प्रॉब्लम में। ओके, तो यहाँ पर इस प्रॉब्लम को हमको सॉल्व करना है। प्रूव दैट वाला प्रॉब्लम है, प्रूव दैट sin b माइनस c बाय 2 की वैल्यू कितनी चाहिए, b माइनस c अपॉन a इनटू cos a बाय। देखो यहाँ पे इसको कैसे देखेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पर यूज करेंगे साइन रूल बाय साइन रूल। साइन रूल क्या है हमारा, a अपॉन sin a इज इक्वल टू b अपॉन sin b
अपॉन साइन ए इज इक्वल टू बी अपॉन साइन बी इज इक्वल टू सी अपॉन साइन सी इज इक्वल टू के। यानी ए की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, ए इज इक्वल टू के साइन ए, बी इज इक्वल टू के साइन बी एंड सी इज इक्वल टू के साइन सी। ए की वैल्यू मिल जाएगी हमको के साइन ए, बी की वैल्यू मिल जाएगी के साइन बी और सी इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा यहाँ पे के साइन सी। ठीक है, और उसके बाद वाली स्टेप देख लो यहाँ पे हमको आरएचएस कंसीडर करेंगे हम यहाँ पे आरएचएस इज इक्वल टू, तो आरएचएस क्या दिया है हमको यहाँ पे, आरएचएस दिया है b माइनस सी अपॉन ए इनटू cos a बाय 2। देखो हमने यहाँ पे आरएचएस को कंसीडर किया क्योंकि हमारे पास जो वैल्यू है अभी स्मॉल a b और c की है। अब एक बात समझ में, यहाँ पे जो स्मॉल a b c कंसीडर करते हैं ट्रायंगल की साइड्स को और ये जो कैपिटल a b c कंसीडर करते हैं यहाँ पर उसके एंगल को, इसलिए हमने यहाँ पे पहले आरएचएस कंसीडर किया है। अब b और c की वैल्यू हमारे पास अवेलेबल है, b यानी क्या होता है, b यानी होगा हमारा k sin b माइनस c यानी होगा हमारा k sin c अपॉन a की वैल्यू कितनी है हमारे पास k sin a इनटू cos a बाय 2। इसमें k को कॉमन निकाल दो, ब्रैकेट में आ जाएगा हमारा sin b माइनस sin c अपॉन sin a, ओके, k sin इनटू cos a बाय 2। ये k क्या हो जाएंगे यहाँ पे कैंसिल, तो क्या मिलेगा यहाँ पे मिस्टेक sin b माइनस sin c अपॉन sin a इनटू cos a बाय 2। अब अगर इसको आगे सॉल्व करना है तो हमको यहाँ पर sin b माइनस sin c को सॉल्व करना होगा, तो इसके लिए हमको यहाँ पर फॉर्मूला यूज करना होगा sin c माइनस sin d। देखो यहाँ पे कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे बाजू में लिख लेते हैं हम since sin c माइनस sin d इज इक्वल टू 2 cos c प्लस d बाय 2 इनटू sin c माइनस d बाय 2। एक फॉर्मूला यूज करना है हमें, तो sin b माइनस sin c का फॉर्मूला कौन सा होगा यहाँ पे, वो होगा हमारा 2 cos b प्लस c बाय 2 इनटू sin b माइनस c बाय 2 अपॉन sin a और मल्टीप्लाई पर हो जाएगा हमारा cos a बाय 2। देखो 2 cos b प्लस c बाय 2 इनटू sin b माइनस c बाय 2 अपॉन sin a मल्टीप्लाइड बाय cos a बाय 2। अब देखो अगर इसको भी हमको आगे सॉल्व करना है तो अब देखो यहाँ से तो हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे, इसको क्या है कैंसिल और भी कुछ नहीं होगा इसमें, तो आगे इसको सॉल्व करना है तो हमको यहाँ पर एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल यूज करना पड़ता है। देखो कैसे, वी नो दैट a plus b plus c is equal to pi, pi है जो 180 डिग्री, ट्रायंगल के तीनों एंगल की जो सम होती है वो कितनी होती है पाई। अब हमको देखना है यहाँ पे मैं इसमें क्या कर रहा हूँ, डिवाइडिंग थ्रू बाय 2, डिवाइडिंग थ्रू आउट, इसको इक्वेशन नंबर 1 देते हैं, डिवाइडिंग थ्रू आउट बाय 2 b के, तो क्या मिलेगा हमको यहाँ पे a बाय 2 प्लस b बाय 2 प्लस c बाय 2 इज इक्वल टू पाई बाय 2। हमारे गणित क्या है यहाँ पे b प्लस c बाय 2, तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं यहाँ पे a बाय 2 b प्लस c बाय 2 इज इक्वल टू पाई बाय 2। यानी इधर लेने के बाद क्या हो जाएगा b प्लस c बाय 2 इज इक्वल टू पाई बाय 2 माइनस a बाय 2। ओके, तो यहाँ पर पाई बाय 2 माइनस a बाय 2 इसे हम कंसीडर करेंगे इक्वेशन नंबर 2। ओके, तो क्या मिलेगा हमको, हम क्या करेंगे फिर b प्लस c बाय 2 की जगह क्या रखेंगे यहाँ पर पाई बाय 2 माइनस a बाय 2। सो फ्रॉम 1 and 2 r इज इक्वल टू मिलेगा हमको यहाँ पे 2 cos b प्लस c बाय 2 की जगह क्या रख देंगे हम यहाँ पे पाई बाय 2 माइनस a बाय 2 इनटू sin
नेक्स्ट स्टेप क्या आएंगे, तो आपको पता है कि cos 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा क्या होगा, sin थीटा। लिख लेंगे यहाँ पे हम 2 sin a/2 into sin b minus c/2 अपॉन sin a, तो इधर आएंगे हमारा cos a/2, रीजन लिख लेंगे हम सिंस cos pi/2 minus theta is equal to sin theta। ठीक है, अब इसके बाद वाली स्टेप में यहाँ पे क्या है, मैं आपको बता दूं यहाँ पे 2 sin a/2 और cos a/2 को हम लाइन में भर्ती करें, 2 sin a/2 into cos a/2 sin b minus c/2 अपॉन यहाँ पे आएगा हमारा sin a। अब आपको बता दूं यहाँ पे कि 2 sin a/2 into cos a/2 sin 2 थीटा, sin 2 थीटा का मीनिंग क्या होता है देखें, लिख लेता हूँ sin 2 थीटा यानी 2 sin थीटा into cos थीटा। तो sin थीटा यानी क्या होता है मालूम है क्या, sin थीटा यानी होता है 2 sin थीटा/2 into cos थीटा/2। तो हम इसको इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे इसकी जगह लिख सकते हो यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप हमारी आएगी डायरेक्ट साइन, ये देखो साइन ही यानी क्या होगा, 2 sin a/2 into cos a/2। तो यहाँ पर हम 2 sin a/2 into cos a/2 जो क्या लिख सकते हैं, sin a into sin b minus c/2 अपॉन sin a कैंसिल, तो हमको क्या मिलता है यहाँ पर sin b minus c/2 इज इक्वल टू LHS। देखो ये क्यों करना था प्रॉब्लम में, देखो हमने किया अपना था sin b minus c/2, सो हेंस ये होगा हमारा यहाँ पर 4 नंबर का प्रॉब्लम। देख लो यहाँ पे अच्छे से, अगर कुछ भी आपको डिफिकल्टी अगर लगती होगी तो आप यहाँ पर कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ये हमने हमारा 4 नंबर का प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया, देख लो अच्छे से इसको। इसके बाद देखेंगे हमारा 5 नंबर का प्रॉब्लम। उसके बाद 5 नंबर का प्रॉब्लम लिखते हैं, क्या है, विद द यूजुअल नोटेशन प्रूव दैट, यूजुअल नोटेशन से हमको देखो यहाँ पे प्रूव क्या करना है, प्रूव दैट 2 into curly bracket a sin square c/2 a sin square c/2 plus c sin square a/2 कैपिटल आई इज इक्वल टू a प्लस c माइनस b। देखो 5th नंबर के क्वेश्चन में आपको यहाँ पर क्या प्रूव करके दिखाना है, 2 into a sin square c/2 plus c sin square a/2 is equal to a plus c minus b। यहाँ पे LHS देखो, यहाँ पे क्या है, LHS is equal to क्या है, 2 into a sin square c/2 plus c sin square a/2, ये होगा हमारा LHS। देखो थोड़ा प्रॉब्लम को थोड़ा डिटेल में देख लो, हमने एक यहाँ पर आइडेंटिटी पढ़ी थी हमारे 11th के लेसन में,
ट्रिग्नोमेट्री के 3 लेसन थे हमारे लेवल पे, तो हमने एक प्रॉपर्टी देखी थी यहाँ पे, वो हमको यहाँ पे यूज करना है। आपको पता है यहाँ पर 1 माइनस कॉस 2 थीटा, यहाँ पे लिख दो 2 साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस 2 थीटा है, कितना होगा यहाँ पर 2 साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस 2 थीटा, पता है। अगर 1 प्लस कॉस 2 थीटा रहता था तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा, मैं इसको अगर ऐसे लिख दूं तो 1 माइनस कॉस थीटा, तो वो आता था 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, 1 माइनस कॉस थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, ओके। यानी 2 थीटा की जगह अगर थीटा लिखता था तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, यही फॉर्मूला अगर मैं इसमें तो 1 माइनस कॉस सी, तो तुमको क्या मिल जाएगा यहाँ पे 2 साइन स्क्वायर सी बाय 2, यानी देखो यहाँ पे 1 माइनस कॉस सी यानी 2 साइन स्क्वायर सी बाय 2, यानी 1 माइनस कॉस सी अपॉन 2 इज इक्वल टू आएगा हमारा साइन स्क्वायर सी बाय 2, यानी साइन स्क्वायर सी बाय 2 की जगह क्या लिख सकते हैं हम 1 माइनस कॉस सी अपॉन 2 लिख सकते हैं। ऐसे ही यहाँ पर हम साइन स्क्वायर a बाय 2 की जगह क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस a अपॉन 2, ये लिख लेंगे हम साइन स्क्वायर a बाय 2 की जगह। शायद आपको समझ में आया होगा, लिख रहे हैं साइन स्क्वायर c बाय 2 की जगह क्या लिखना है हमको यहाँ पे 1 माइनस cos c अपॉन 2, और साइन स्क्वायर a बाय 2 की जगह क्या लिखना है हमको यहाँ पे 1 माइनस cos a अपॉन 2, ठीक है। यहाँ पर पुट कर दो, क्या मिल जाएगा 2 इंटू a इंटू 1 माइनस cos c अपॉन 2 प्लस यहाँ पे आएगा c इंटू 1 माइनस cos a अपॉन 2, ठीक है। अब इसके बाद वाले जो स्टेप है हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 इंटू a ऊपर मल्टीप्लाई कर दो 1 माइनस cos c अपॉन 2 प्लस c इंटू 1 माइनस cos a अपॉन 2, इसके बाद डायरेक्ट ये 1/2 हम कॉमन निकालेंगे, 2 मल्टीप्लाइड बाय 1/2, तो आपको यहाँ पे क्या मिल जाएगा a इंटू 1 माइनस cos a प्लस c इंटू 1 माइनस cos a, 2 कैंसल, नेक्स्ट क्या रहेंगे यहाँ पर a से मल्टीप्लाई कर दो इसको, a इंटू a माइनस a cos c प्लस c माइनस c cos a, ठीक है। इसके बाद a और c नजदीक ला रहे हैं यहाँ पे, तो a प्लस c माइनस कॉमन निकालेंगे, ब्रैकेट में आ जाएगा a cos c प्लस c cos a। देखिए अभी यहाँ तक मैंने आपको जो सॉल्व किया है इसको देखो अच्छे से, a cos c प्लस c cos a, ये मैंने बिठाया इसलिए नहीं, ठीक है। a cos c प्लस c cos a यानी क्या होता है b, ठीक है। तो देयरफॉर इसको इक्वेशन नंबर 1 ले लेंगे, बाय प्रोजेक्शन रूल क्या आएगा, बाय प्रोजेक्शन रूल a cos c प्लस c cos a cos c यानी b इज इक्वल टू a cos c प्लस c cos a, ओके। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा फिर, सो देयरफॉर RHS इज इक्वल क्या आ जाएगा फ्रॉम 1 and 2 a प्लस c माइनस b, ओके, इज इक्वल टू, सो LHS इज इक्वल टू RHS, यानी क्या आएगा हमारा LHS इज इक्वल टू RHS। देखो यहाँ पे ये प्रूव करना था हमको a प्लस c माइनस b, जो प्रूव करना था हमको वही मिला यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ तक अगर आपको किसी को डिफिकल्टी होगी तो पहले बोल दिया आपको डिफिकल्टी लेकर हमको आगे नहीं बढ़ना है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम यहाँ पे 6 नंबर का, ये थोड़ा सा लीनियर लेकिन आसान है। इन ट्रायंगल ABC, क्वेश्चन नंबर 2,
साइन बी माइनस सी, ए क्यूब साइन बी माइनस सी, उसके बाद ये है बी क्यूब साइन सी माइनस ए प्लस बी क्यूब साइन सी माइनस ए, उसके बाद प्लस सी क्यूब साइन ए माइनस बी प्लस सी क्यूब साइन सी माइनस ए, ओके, प्लस सी क्यूब साइन सी माइनस सी क्यूब साइन ए माइनस बी, सॉरी ये आएगा सी क्यूब साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू हमको 0 प्रूव करना है। एक बार फिर से प्रॉब्लम चेक कर लेंगे हम यहाँ पे, यानी हमारे प्रॉब्लम में हमारे गड़बड़ी नहीं चाहिए। देख लो सी साइन ए क्यूब साइन बी माइनस सी, ए क्यूब साइन बी माइनस सी, ठीक है, उसके बाद बी क्यूब साइन सी माइनस ए, बी क्यूब साइन सी माइनस ए, ठीक है, प्लस सी क्यूब साइन ए माइनस बी, सी क्यूब साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू हमको प्रूव करना है 0, यानी इसकी वैल्यू कितनी आनी चाहिए 0, ये हमको प्रूव करना है। देख लो यहाँ पे प्रूव कैसे करेंगे, तो सबसे पहले ये प्रूव करने के लिए हमको साइन रूल और कोसाइन रूल दोनों की जरूरत है, तो दोनों देखना पड़ेगा हमको, साइन रूल और कोसाइन रूल, ठीक है। देख लो पहले देखेंगे हम यहाँ पे साइन रूल, क्या है साइन रूल, a अपॉन साइन a इज इक्वल टू b अपॉन साइन b इज इक्वल टू c अपॉन साइन c इज इक्वल टू k, a अपॉन साइन a इज इक्वल टू b अपॉन साइन b इज इक्वल टू c अपॉन साइन c इज इक्वल टू k। यहाँ पर हम देखो यहाँ पे क्या करेंगे, तो यहाँ पे साइन a इज इक्वल टू क्या मिलेगा आपको, साइन a इज इक्वल टू मिलेगा a अपॉन k, साइन b इज इक्वल टू मिलेगा आपको b अपॉन k एंड साइन c इज इक्वल टू मिलेगा हमको यहाँ पर c अपॉन k। देख लो एक बार अच्छे से, साइन a की वैल्यू कितनी मिलेगी हमको a अपॉन k, साइन b इज इक्वल टू मिलेगा b अपॉन k एंड साइन c की वैल्यू कितनी मिलेगी हमको यहाँ पे c अपॉन k। सो आल्सो बाय कोसाइन रूल भी अप्लाई कर लेंगे, आल्सो बाय कोसाइन रूल, तो कोसाइन रूल क्या मिलेगा हमको यहाँ पे, वो भी बताया आपको, a स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2bc cos a, ठीक है। अब यहाँ पर भी हमको cos a की जो वैल्यू है वो अलग से निकालनी होगी, तो cos a क्या मिल जाएगा हमको यहाँ पे, देखो वो मिल जाएगा b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन 2bc, उसके साथ अगर b स्क्वायर लेते हैं तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ca cos b, तो cos b क्या मिलेगा आपको यहाँ पे, cos b मिलेगा c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ca एंड c स्क्वायर इज इक्वल टू लेंगे हम यहाँ पे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ट्वाइस ab cos c, तो cos c मिल जाएगा आपको यहाँ पे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ab, ठीक है, ये मिल जाएगा हमको ट्वाइस ab। तो इस तरह हमने यहाँ पे साइन रूल भी अप्लाई कर दिया और कोसाइन रूल भी अप्लाई कर दिया है, और इन्हीं वैल्यूज का हमको काम पड़ेगा इसको सॉल्व करने में। तो देख लीजिए हम यहाँ पे LHS इक्वल टू क्या होता है, सो देयरफॉर LHS इज इक्वल टू, थोड़ा देखिए प्रॉब्लम, तो LHS इज इक्वल टू क्या मिलेगा आपको यहाँ पे, देखो पहले a क्यूब साइन b माइनस c प्लस b क्यूब साइन c माइनस a प्लस c क्यूब साइन a माइनस b, ठीक है। अब देखो मैं इसको सॉल्व कैसे करता हूँ, a क्यूब इनटू, अब आपको पता है साइन b माइनस c, साइन a माइनस b, साइन a cos b cos a इनटू साइन b, तो साइन b माइनस c आएगा, फिर साइन b इनटू cos c माइनस cos b इनटू साइन c, b क्यूब इनटू क्या आएगा, फिर से वही साइन c इनटू cos a माइनस cos c इनटू साइन a प्लस c क्यूब
sin A इंटू cos B माइनस cos A इंटू sin B। ठीक है, तो हमने यहाँ पर देखो फॉर्मूला कौन सा अप्लाई कर दिया है, sin A माइनस B का। हमने यहाँ पे जगह ना होने के कारण आपको पता है दो बार यूज किया हमने पे sin A माइनस B यानी क्या होता है sin A इंटू cos B, sin A माइनस cos A इंटू sin B। अगर प्लस रहता तो वहाँ पे माइनस की जगह क्या रहता था यहाँ पे प्लस। अब हम क्या करेंगे, देखो हमारे नेक्स्ट स्टेप में हम हमारी जो वैल्यू है वो यहाँ पे पुट कर देंगे। तो देख लो यहाँ पे a क्यूब इंटू, अब a क्यूब इंटू यहाँ पर देखो जो भी वैल्यू हमने यहाँ पे निकाली है वो हमको सब यहाँ पे पुट करके निकालना है। sin b माइनस cos, sin b की वैल्यू देखो यहाँ पे लिख रहे हैं हमको sin b की वैल्यू, sin b कितनी है b अपॉन k, चलो b अपॉन k इंटू cos c कितनी है, cos c भी लिख लो यहाँ पे, cos c कितनी है हमारे यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाय यहाँ पे इंटू डॉट भी लिख दे चलेगा हमें, cos c का a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर अपॉन 2ab। और यहाँ पर आएगा हमारा नेक्स्ट स्टेप माइनस cos b c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन ट्वाइस c a मल्टीप्लाइड बाय यहाँ पर मिलेगा हमको cos b इंटू sin c, sin c कितना मिलेगा हमको c अपॉन k। चलो इसके बाद प्लस देखेंगे हम b क्यूब इंटू, b क्यूब इंटू क्या मिलेगा आपको यहाँ पे देख लो, b क्यूब इंटू मिलेगा हमको sin c, फिर से sin c यानी क्या होगा sin c यानी हमारे यानी c अपॉन k मल्टीप्लाइड बाय cos a, cos a यानी यहाँ पर b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन ट्वाइस bc माइनस का साइन, फिर से यहाँ पर आएगा cos c a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ab मल्टीप्लाइड बाय sin a, sin a यानी a अपॉन k, ओके, प्लस c स्क्वायर इंटू ये मिटा जाएगा यहाँ पर थोड़ा जल्दी है इसलिए, ओके। तो यहाँ पर c स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय क्या है देखो sin a, फिर से sin a अपॉन k मल्टीप्लाइड बाय cos b, cos b यहाँ पे c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन ट्वाइस c a। उसके बाद देखेंगे हम यहाँ पर cos b भी आ गया हमारे लिए माइनस cos a b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन 2bc मल्टीप्लाइड बाय sin b, sin b आएगा b अपॉन, ठीक है। अब जहां जहां हमको जो भी टर्म्स यहाँ पर कैंसिल होती हुई दिख रही है उसको हम कैंसिल आउट करेंगे, ये b कैंसिल, ये b कैंसिल, ये c कैंसिल, ये c कैंसिल, यहाँ पर ये c कैंसिल, ये c कैंसिल, ये a कैंसिल, ये a कैंसिल हो जाएगा, उसके बाद ये वाला a कैंसिल, ये वाला a कैंसिल, उसके बाद ये b कैंसिल और ये b कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब हमारे नेक्स्ट स्टेप में हमको देखो यहाँ पे क्या क्या मिल जाएगा, इधर लिख देते हैं। तो देखो यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या बचा हुआ है, देखो यहाँ पे डिनोमिनेटर में जो बचे हुए टर्म्स है उसको हम यहाँ पे देखेंगे। यानी a क्यूब इधर लिख सकते हैं यहाँ पे a क्यूब ऊपर जो बची हुई टर्म्स है और नीचे नीचे वाली जो बची हुई टर्म्स है उसको देखेंगे यहाँ पे ट्वाइस a के और यहाँ पे भी ट्वाइस a के हैं, देखो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर अपॉन ट्वाइस a के, और इधर आएगा माइनस c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन ट्वाइस
बाद प्लस बी स्क्वायर बी क्यूब इंटू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन ट्वाइस बी के, यहाँ पे ट्वाइस बी के इधर भी ट्वाइस बी के, माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन ट्वाइस बी के प्लस सी क्यूब इंटू सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी क्यूब, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ट्वाइस सी के माइनस इधर आएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन ट्वाइस सी के। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये जो है ये ट्वाइस है, ये कॉमन निकलेगा तो ये बन जाएगा ए क्यूब अपॉन ट्वाइस ए के। तो हमको ब्रैकेट में देखो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, ब्रैकेट में मिल जाएगा हमको यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, और ये माइनस वाली जो टर्म्स है माइनस के बाद हो जाएंगी सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, फिर से वही बी क्यूब अपॉन ट्वाइस बी के, तो ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, फिर से वही बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, माइनस के बाद ब्रैकेट में टर्म आ जाएंगी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज। फिर से यहाँ पे आएगा सी क्यूब अपॉन ट्वाइस सी के, और इधर आएगा सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, माइनस के बाद ब्रैकेट हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज। देखो यहाँ पे ए कैंसिल, ए तो 2 हो जाएगा, यहाँ पे इधर एक भी कैंसिल, बी स्क्वायर हो जाएगा, एक भी कैंसिल, इधर एक सी कैंसिल, ये हो जाएगा हमारा सी स्क्वायर। तो देखो इसके बाद में स्टेप जो होगी वो क्या हो जाएंगी, यहाँ पे ये हो जाएंगी हमारी ए स्क्वायर अपॉन 2k, ए स्क्वायर अपॉन 2k, तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ब्रैकेट को हमने यहाँ पे बाहर निकाल लिया। देख रहे हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। थोड़ा जल्दी ये प्रॉब्लम इसको अच्छे से देखना, आपने गड़बड़ नहीं हो जानी चाहिए कहीं भी। प्लस बी स्क्वायर अपॉन 2k, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन 2k, यहाँ पे आएगा सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। देखो कैंसिल क्या क्या हो जाएंगे यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा प्लस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कैंसिल, उसके बाद भी यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या क्या कैंसिल हो जाएगा, माइनस प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कैंसिल, यहाँ पे प्लस ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर कैंसिल। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा ए स्क्वायर अपॉन 2k इंटू बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ट्वाइस बी स्क्वायर माइनस ट्वाइस सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन 2k इंटू ब्रैकेट में क्या आएगा सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ट्वाइस सी स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन 2k इंटू यहाँ पे भी क्या जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर यानी ट्वाइस ए स्क्वायर माइनस ट्वाइस बी स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद और स्टेप यहाँ पे देख लो ए स्क्वायर अपॉन 2k मल्टीप्लाइड बाय 2 इंटू बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस इधर भी क्या जाएगा बी स्क्वायर अपॉन 2k मल्टीप्लाइड बाय 2 इंटू सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन 2k मल्टीप्लाइड बाय 2 इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। चलो 2 कैंसिल आउट हो जाएंगे, 2 कैंसिल आउट हो जाएंगे, इधर भी 2 क्या हो जाएंगे यहाँ पे कैंसिल आउट। उसके बाद आपके कहीं यहाँ पर ब्रैकेट में बचेगा 1 अपॉन k बचने के बाद ब्रैकेट में हम इसको बाहर निकाल लेंगे, तो बची हुई टर्म्स जो है यहाँ पर वो लिख लेंगे हम हर एक इसमें यहाँ पर निकलेगा ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, 1 अपॉन k इंटू
RHS। तो इस तरह हमने यहाँ पर वाला प्रॉब्लम सॉल्व किया स्टूडेंट्स। अगर आपको फिर भी कुछ डिफिकल्टी अगर लगती होंगी तो यहाँ पर कमेंट सेक्शन में भेज देना है आपको। यहाँ पे हमारा जो ग्रुप बन चुका है तो उसमें भी डाल सकते हैं आप डिफिकल्टी। तो मेरे ख्याल से कुछ डिफिकल्टी तो नहीं है, सिर्फ लेंदी है क्वेश्चन, इसमें डिफिकल्ट वैसे कुछ भी नहीं है। ओके, तो इसके बाद